दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के बारे में। तो कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी कब तक मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर सरकार पलटती है तो क्या जो अध्यादेश सरकार लेके आई थी वो रद्द कर दिया जाएगा, क्या कुछ मामला है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में ही सबसे ज़्यादा कमेंट है। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, 18,000 प्लस कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। हर जानकारी वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। तो जॉब सिक्योरिटी की प्रोसेस डिपार्टमेंटों ने भी शुरू कर दी है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, या कह सकते हो आप पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, जो उसने 77 कर्मचारी थे उसके, उनके लिए जो है अपना प्रपोजल भेजा, और साथ में जो है सैलरी का स्ट्रक्चर बना के भी भेजा साथ में, कि ये ड्राइवर है, इसको इतने साल हो गए हैं, ये क्लर्क है, ये पीएन है, ये चौकीदार है। सभी कर्मचारियों का जो भी एच कैरन के तहत थे, जो भी 5 साल के दायरे को पूरा कर रहे थे, उन सभी का इन्होंने प्रपोजल भेजा। बाकी डिपार्टमेंट इस मामले में थोड़े लेट है। ठीक है, बाकी दूसरा कोई डिपार्टमेंट नहीं आया सामने। बाकी अगर आपका डिपार्टमेंट इस पर अगर कोई संज्ञान लेता तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस कितना है आप कमेंट में ज़रूर बताना हमें। जो भी कर्मचारी 5 साल पूरे करता है, आपका एच के का टाइम पीरियड प्लस में आप प्रीवियस जो आपका एक्सपीरियंस है, यानी आपका जो प्रीवियस टाइम था, आपने जो पहले जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रखा है, या आप जिस भी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, आपने जिस भी ठेकेदार के पास काम किया था, वो टाइम पीरियड कितना है, और प्लस में एच का टाइम पीरियड। ठीक है, अगर 5 साल कवर करते हो आप, ठीक है, तो अपने कागज़ तैयार ज़रूर रखें। ठीक है, आपका जो है जॉब सिक्योरिटी मिलने के पूरे 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 चांस रहेंगे। ठीक है, बात आती है कि अगर सरकार पलट गई तो क्या जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सरकार बेशक से पलट जाए, जो अध्यादेश जारी किया गया है वो बिल्कुल लागू होना है। ठीक है, सरकार ऐसा तो है नहीं कि अगर सरकार पलटती भी है कि तो आते ही हरियाणा कौशल वालों को उठा के बाहर कर देगी। ऐसे ऐसे कर्मचारी लगे हुए हैं हरियाणा कौशल के अंडर, ऐसे ऐसे कर्मचारी आए हुए हैं जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही उनके लिए ये बोलता है कि इनको आप पक्के करो। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही केसों के बेस पे उनको ये बोलता है कि आप इनको पक्के करो, डिपार्टमेंटों को आदेश देता है, सरकार को आदेश देता है कि आप इनको पक्के करो, इनके लिए पक्की करने की पॉलिसी लेके आओ, तो हरियाणा कौशल से हटाना मुश्किल है इनको बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा कौशल को आते ही कोई सरकार अगर बदल भी गई तो आते ही बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट, यानी 86-87 डिपार्टमेंट हरियाणा में, किसी भी डिपार्टमेंट के पास इतने कर्मचारी नहीं हैं जितने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दायरे में काम कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दायरे में लगभग 1,20,000 प्लस कर्मचारी हैं। ये कर तो रहे हैं डिपार्टमेंटों में काम, लेकिन दायरा की जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम का ही है। ठेकेदारी से ही उठा के तो इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लेके आया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार अगर पलटती है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का ऐसे ही बंद कर देगी। एक मोटा वोट बैंक भी है इनके साथ। ठीक है, सरकार, कोई भी सरकार अगर बदलती भी है, या फिर कोई भी सरकार के बारे में बात करें, कोई भी सरकार आए, एक मोटा वोट बैंक है इनके साथ, और साथ में एक बड़ी संख्या के कर्मचारी हैं। ठीक है, 1,20,000 कर्मचारी थोड़े नहीं होते। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि, और बात करें कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस सरकार तो खुद ये बोल रही है कि हम इनके लिए पॉलिसी लेके आएंगे और इन्हें पक्का करेंगे। ठीक है, तो एच कैरन वालों के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये तो आप भूल ही जाओ कि अध्यादेश लागू नहीं होगा। ठीक है, अध्यादेश से भी कुछ और बेटर हो सकता है, लेकिन अध्यादेश लागू ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे कुछ अच्छा और हो सकता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। अपने जो भी 5 साल अपना पूरे कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, या भी जो आपकी सैलरी आई हुई है, उनकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट, आपने जो भी क्वालिफिकेशन है, जिस भी क्वालिफिकेशन के बेस पे आप लगे हुए, वो क्वालिफिकेशन के कागज़ अपने तैयार ज़रूर रखें। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंटों को आदेश कर दिए गए हैं, डिपार्टमेंट आपसे किसी भी समय संज्ञान ले सकता है। तो ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अध्यादेश रद्द हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। और अध्यादेश अगर रद्द किया जाता है, अगर सरकार दूसरी आके रद्द भी करती है, तो कुछ और बढ़िया संज्ञान लेगी आपके लिए। ठीक है,
क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो है कर्मचारियों का दल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बैठा है अब। ठीक है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को ऐसे भंग करना आसान नहीं होगा। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। बाकी बीजेपी सरकार ने अच्छा, मैं यही कहूँगा, अच्छा स्टेप उठाया इसके लिए। जो जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया गया, एक अच्छा स्टेप उठाया है। हालांकि 0 से 5 साल वालों को तो अभी शामिल नहीं किया गया, लेकिन 5 साल प्लस जिसके हो चुके हैं, 5 साल जिसको हो चुके हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी देने के लिए एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन थोड़ा लेट हो गए वो। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने कागज तैयार जरूर रखें जो 5 साल पूरे करता है। आपको कितने साल हुए हैं अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।